प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं प्रायिकता वाला चैप्टर जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और हाल ही में जो 2-3 दिन के बाद आरएस प्री का एग्जाम है उसमें प्रायिकता वाला चैप्टर 100% क्वेश्चन आते हैं और ऑलवेज सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। लगभग ये सभी एग्जाम में ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर प्रायिकता दिया हुआ है और प्रायिकता के क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, ग्राम सेवक, पटवारी, सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। संगणक के जो सांख्यिकी विभाग के सभी एग्जाम होते हैं उसमें ये चैप्टर आता है। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को डाई को एक बार फेंका जाता है तो उसके ऊपरी भाग पर अंक 3 आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले पासे के अंदर फलक कितने होते हैं? पासे के अंदर फलक 6 होते हैं। पासे के अंदर फलक कितने होते हैं? फलक 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। उसको अंक लिखने के जो उसके अंक होते हैं, जो अंक वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल परिणाम 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 परिणाम हो सकते हैं। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, ऊपरी भाग का अंक 3 आने की क्या प्रायिकता है? अंक 3 आने की अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है? अंक 3 आने की प्रायिकता, अंक 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 अंक ऊपर आएगा तो इसका मतलब अंक तो एक ही आएगा, एक ही गिना जाएगा। 6 में से एक अंक आएगा तो अपन उसका क्या लिखेंगे? प्रायिकता 1/6। क्या लिखेंगे? प्रायिकता लिखेंगे अपन। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता आपके 1/6 हो जाएगी। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी? 1/6। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देना है। माना कि अंक 3 कह रहा है लेकिन जो उसका फलक तो एक ही आ रहा है। फलक क्या आ रहा है? एक ही फलक आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। माना कि सिक्के की बात कर रहा है, कलर की बात कर रहा है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे कि जो अंक आ रहा है 3 तो आ रहा है लेकिन उसकी प्रायिकता तो एक ही है। 6 में से एक अंक आ रहा है 3 तो एक ही होगी। तो 1 टोटल 6 में से तो एक अंक आएगा तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ऊपरी भाग के अंक 3 आने की क्या प्रायिकता है? ऊपरी भाग अंक 3 आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, उसको एक बार फेंका जाता है। कितनी बार? एक बार फेंका जाता है तो टोटल परिणाम कितने होंगे? 6 ही होंगे। और 6 अंक क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो सकते हैं। इसके ऊपर अंकित क्या होता है? अंकित अंक हो सकते हैं। अंकित अंक कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। इसी प्रकार कुल परिणाम उसके 6 हो सकते हैं। अब क्वेश्चन के कह रहा है कि अंक 3 ऊपर आने की क्या प्रायिकता है? यदि अपन उसको फेंकते हैं तो 3 अंक ऊपर आने की क्या प्रायिकता है? तो 1/6 होगी। क्या होगी? 1/6 इसका आंसर होगा। यदि अंक 4 के हैं, चाहे अंक 5 है, अंक 6 के हैं, कोई भी एक अंक की बात कर रहा है तो अपन 1/6 ही होगी। यदि अंक 2 की बात कर रहा है तो 1/6 होगी। 2 अंक आने की, जैसे 2, 3 और 4 आने की अंक क्या कह रहे हैं तो उस 2/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/6 हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अपन आगे एक क्वेश्चन और सरल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों? देखो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घटना ए और बी परस्पर अपवर्ती न हो तो ए अथवा बी घटित होने की क्या प्रायिकता होगी? तो अपने पास यदि घटनाएं ए और बी अपवर्ती न हो मतलब ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना, अथवा ए या अथवा बी आपको निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें क्या करेंगे अपन? ये फॉर्मूला लगेगा ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए घटना प्लस पी ऑफ बी घटना। तो P of A minus P of subset of A of B, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर
ए यूनियन बी का यदि घटना ए अथवा बी इसमें परस्पर अपरिचित नहीं होती है तो इसमें ए अथवा बी घटना घटित हो सकती है। यदि घटनाएं ए और बी परस्पर अपरिचित ना हो तो ए अथवा बी घटित होने की प्रायिकता ए यूनियन बी माइनस ए ऑफ सबसेट ऑफ बी। यदि घटना ए और बी परस्पर अपरिचित ना हो तो ए अथवा बी घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें घटना ए और बी अपरिचित नहीं होती हैं, ए और बी अपरिचित घटनाएं नहीं होती है तो ए यूनियन बी पी ऑफ प्रायिकता ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए ऑफ सबसेट ऑफ ए और बी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि घटना ए परस्पर अपरिचित नहीं हो तो ए अथवा बी घटना घटित हो सकती है। तो ये आपको आंसर याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में आपको ये सूत्र घटना अपरिचित कौन सी है, अपरिचित नहीं है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है।